हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी फरवरी महीने में गुलाब प्लांट पे कौन सा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है जिनसे प्लांट पे बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग हो, और इस प्लांट पे क्या ऐसा ज़रूरी काम करना होता है जिससे बहुत सारे बेसल सूट निकल कर आते हैं, और कौन सा ऐसा काम हम नहीं करेंगे तो प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, प्लांट में एक भी फ्लावर नहीं आएंगे। तो साल भर इस प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग होने के बाद इस प्लांट में ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस स्टेम पे फ्लावरिंग हुई है उस स्टेम को कम से कम 3 से 4 इंच तक कटिंग करना होता है, तो इसमें नए नए शूट बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए गुलाब प्लांट में फ्लावरिंग लेने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, और इस प्लांट को ये ट्रिमिंग साल भर ही आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और गुलाब में ये काम आप नहीं करेंगे तो प्लांट में नए शूट नहीं आएंगे, क्योंकि गुलाब में नए शूट में ही फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए इसकी ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई करना थोड़ा ज़रूरी होता है। और इसकी मिट्टी देखिए, इसकी मिट्टी सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए गार्डनर हैं तो गुलाब आप ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मिट्टी सही बनाइए तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मिट्टी के साथ ये देखिए मैं दे रही हूँ चाय की पत्ती। तो रोज़ प्लांट जो होता है इसको चाय पत्ती बहुत ही अच्छी होती है इसके लिए, और ये मैं देती हूँ 12 to 15 डेज़ के गैप में एक बार इसको मिट्टी में मैं ज़रूर देती हूँ। और ये जो चाय पत्ती है यूज़ की हुई चाय पत्ती है, इसको मैं धो के अच्छे से सुखा लेती हूँ, ड्राई करके बॉटल में भर के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून दिया है। और मिट्टी देख सकते हैं बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है, तो मिट्टी का रेशियो देखिए। मैंने इस मिट्टी में गार्डन सॉइल 50% दिया है, राइस हस्क दिया है 10%, और साथ में मैंने 20% सैंड मिलाई है और कंपोस्ट दिया है। और ये सही मिट्टी होती है रोज़ के लिए, इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। और कटिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये देखिए रोज़ प्लांट की कटिंग। तो मैंने कुछ प्लांट की थोड़ी कटाई छटाई किया था। तो ये देखिए प्लांट की जो स्टेम्स है ये छोटे छोटे स्टेम्स है, और इनकी पत्तियां मैंने हटा दिया है। और ये देसी रोज़ के कटिंग्स हैं, और इनको लगाना बहुत आसान है। इनको सैंड में लगा देना है, और नीचे की पत्तियां मैंने हटा दिया है। और इसको लगाने के लिए ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने 5 इंच तक का कटिंग लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कटिंग छोटा होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो कटिंग हिल जाती है और सही से लगती नहीं है। तो मैं सैंड इस्तेमाल करती हूँ हमेशा, तो इससे कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। सैंड में रूटिंग बहुत अच्छे से होती है। और रूटिंग हार्मोन के तौर पर मैं जो इस्तेमाल करती हूँ ये है एलोवेरा की पत्ती। तो ये फ्रेश एलोवेरा की पत्ती है, और कटिंग्स को मैं इसमें डिप करती हूँ, और इसके बाद ही मैं सैंड में लगाती हूँ। और इन कटिंग्स के 2 या 3 नोड पोर्शन मिट्टी के अंदर जाने से सही से रूटिंग होगी। और ये जो नोड पोर्शन होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, और इसको नोड बोला जाता है। तो देखिए मैंने 4-5 दिन हो चुके हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा पत्तियाँ भी निकलना शुरू हो चुका है। तो ये अभी जो टाइम है कटिंग लगाने का सही टाइम है, और कटिंग्स पर भी मैंने अलग से वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और अभी मैं बताने वाली हूँ फरवरी महीने में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट को जो शेड्यूल मेंटेन करना है वो है महीने में एक बार कंपोस्ट तो देना ही होगा, यानी सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र, जो मैं आज देने वाली हूँ। साथ में प्लांट को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, और वो मैं 10 डेज़ के गैप में देती हूँ। यानी किसी भी फर्टिलाइज़र के बीच में जो गैप होता है वो 10 डेज़ का गैप होता है, और ये देना ज़रूरी होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में इंस्टेंट काम करती है। और फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र देती हूँ वो मैं पोटाशियम फर्टिलाइज़र ज़्यादातर देती हूँ। इसके लिए मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र, अनियन पील का फर्टिलाइज़र, या कुकुम्बर पील का फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल। साथ में मैं एनपीके यानी बैलेंस एनपीके प्लांट में 15 डेज़ के गैप में एक बार स्प्रे करती हूँ। और ये देखिए ग्राफ्टिंग नोड के नीचे के पोर्शन, तो यहाँ तक मिट्टी भरना ज़रूरी होता है। और अभी मैं जो काम करके आपको दिखाने वाली हूँ, जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, तो ये ज़रूर आप कीजिए अपने प्लांट में, तो ही आपके प्लांट में भी बेसल सूट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। प्लांट में से बढ़िया फ्लावरिंग और ग्रोथ ले सकेंगे।
और एक बात फ्रेंड्स, रोज़ प्लांट में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो और बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो। इस तरह मिट्टी का ध्यान रखना है, साथ में पानी का भी ध्यान रखिए। और अभी मैं जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वो प्लांट में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का सोर्स, वर्मी कंपोस्ट। तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या काव डंग कंपोस्ट है यानी गोबर खाद है तो भी दे सकते हैं, लेकिन गोबर खाद पुराना होना ज़रूरी है। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केचुए से बना खाद होता है। वो इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इसमें जीवाणु होते हैं जो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी दिया है वर्मी कंपोस्ट, और मैंने ऊपर की लेयर की जो मिट्टी है उसको हटा दिया है, पहले ही आपको दिखाया नहीं है, और इसकी गुड़ाई भी किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्टिलाइज़र लिया है, साथ में एप्सम सॉल्ट लिया है। तो एप्सम सॉल्ट मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लिया है, और साथ में लिया है मैंने 8 से 10 दाने दिए हैं डीएपी के, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। और एप्सम सॉल्ट देना इसलिए ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहे, और डीएपी से अच्छे फॉस्फोरस मिलेंगे, साथ में नाइट्रोजन का सोर्स भी होता है डीएपी में। और साथ में दिए हैं हाफ़ टी स्पून पोटाश। तो ये प्लांट में अभी देना ज़रूरी है, प्लांट में ग्रोथ अच्छी बनेगी, प्लांट की अच्छी फ्लावरिंग होगी। और साथ में मैंने जो दिया है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट को सही न्यूट्रिशन मिले। और ये जो फर्टिलाइज़र है आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में अभी प्लांट में देना है, क्योंकि विंटर टाइम होता है प्लांट की अच्छी फ्लावरिंग का और अच्छी ग्रोथ का। और ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने एक ही प्लांट में दिया है। आपको जितने ज़्यादा प्लांट में देना है उसी क्वांटिटी से आपको ज़्यादा लेना होगा। और ग्राफ्टिंग नोड की नीचे से जो न्यू शूट निकलती है उसको आपको प्लांट में रखना नहीं है, इसको इस तरह काट के फेंक देना होता है, क्योंकि अगर ये शूट बढ़ गया तो प्लांट में और कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी, प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और इस प्लांट में मैंने फिर से नई मिट्टी दे दिया है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।